जब आप व्हाट्सएप या अमेज़ॉन पर लॉगिन करते हैं या पेमेंट के लिए ओटीपी डालते हैं तो ये ओटीपी आपके नंबर पर आते हैं। अब ये नंबर ही उस ऐप के लिए आपकी पहचान बन जाता है, यानी एक तरह से आपका मोबाइल नंबर आपके डिजिटल लाइफ की कीज बन जाता है। लेकिन अब सरकार इसी की को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है। सरकार अब मोबाइल नंबर वैलिडेशन का एक नया शगुफा लेकर आई है। इसके जरिए क्या सरकार इन ऐप्स पर होने वाले लॉगिन और ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी रखना चाहती है? क्या साइबर सिक्योरिटी के नाम पर सरकार कुछ छुपा रही है? और क्यों कई देसी और विदेशी बड़ी टेक कंपनियों को सरकार का ये ड्राफ्ट रास नहीं आ रहा? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलना। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल सरकार ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर एक नया प्रपोजल रखा है और उसका नाम दिया है मोबाइल नंबर वैलिडेशन। इस ड्राफ्ट के तहत हर उस डिजिटल ऐप को जो आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन होता है, चाहे फिर वो व्हाट्सएप हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो या कोई ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, अब उनको अपने मोबाइल नंबर्स को वेरीफाई करना होगा और ये वेरिफिकेशन एक सरकारी डेटाबेस के जरिए किया जाएगा जिसमें पहले से वेरीफाइड नंबर्स की इंफॉर्मेशन होगी। इसके जरिए सरकार ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, एड टेक और यहाँ तक कि फिजिकल स्टोर्स पर होने वाले ओटीपी वेरिफिकेशंस को भी अपने वॉच में लाना चाह रही है। पर सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का कहना है कि उनका मोटिव साफ है और वो है साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। सरकार चाहती है कि कोई भी प्रॉक्सी आईडी यानी फर्जी आईडी वाला नंबर इन ऐप्स के सिस्टम में ना रहे, खासकर ऐसे समय में जब स्पैम कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस और डेटा थेफ्ट जैसे इंसिडेंट्स आम होते जा रहे हैं। लेकिन टेक कंपनियां इसको लेकर बहुत कंसर्न है। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ साइबर सेफ्टी के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये सरकार को एक बैकडोर सर्विलांस का एक्सेस भी दे रही है, यानी आपकी हर डिजिटल मूवमेंट पर अब सरकार की नजर होगी। इसके अलावा इन वेरिफिकेशंस की फीस ही पर यूजर 3 रुपए के आसपास है, यानी नियमों को लागू करने में उन्हें काफी मोटा खर्चा भी करना पड़ रहा है। लाखों यूजर्स के डेटा को सरकारी सिस्टम से जोड़ना, फिर वेरिफिकेशन करवाना, ये सब एक छोटे स्टार्टअप या विदेशी एप्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम की अगर हम बात करें तो जो देश के कई बड़े टेक कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके अंदर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार का ये कदम 2023 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के स्टेटमेंट के खिलाफ है। उसमें उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी ऐप्स इन टेलीकॉम एक्ट के अंदर नहीं आते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट के अंदर आते हैं। अब इन्हीं ऐप्स को टेलीकॉम एक्ट में लाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ टेलीकॉम कंपनियां ये जरूर चाहती है कि इन नियमों को ओटीटी ऐप्स पर भी लागू किया जाए ताकि उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब देखना ये होगा कि सरकार इन नियमों को लागू करती है या फिर टेक कंपनियों के दबाव में आकर इसमें कुछ बदलाव करती है, कुछ चेंजेस लाती है। इस बिल ने आपके डिजिटल फ्रीडम, डिजिटल प्राइवेसी और डिजिटल रिस्ट्रक्शन और स्क्रूटनी के बीच एक तगड़ी बहस को जरूर हवा दे दी है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर सरकार आपके ओटीटी, आपके ट्रांजैक्शन और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी पर जो नज़र रखेगी, उससे कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी का हनन तो होगा ही, और जो भी आपका ट्रांजैक्शन का डाटा है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से कितना सही है? क्या ये वाकई में साइबर धोखाधड़ी को रोकेगा या फिर ये आपकी प्राइवेसी का हनन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।